अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी गोल्ड की शॉपिंग करने। तो सबसे पहले तो हम घर से नाश्ता करके निकल गए थे गीगा मॉल के लिए। गीगा मॉल जाते ही ना उनका जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर हैं गोल्ड की शॉप्स, जहाँ से मैं नॉर्मली गोल्ड जो है वो लेती हूँ या जिनके स्टाइल्स मुझे पसंद आते हैं। कोहिनूर ज्वेलर्स आप लोग जानते ही होंगे। तो खैर जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एलजी फ्लोर पे हम लोग आए तो मुझे यहाँ लिनन कंपनी की कुछ बेडशीट्स बहुत अच्छी लगी। स्पेशली जो डिस्प्ले पे बेड्स के ऊपर की हुई थी ना सेट, वो बहुत खूबसूरत थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स आए हुए थे, लेकिन मेरा बेड जो है वो सिंगल बेड है, तो सिंगल बेड के लिए इनके पास कोई भी प्रिंटेड शीट्स नहीं थी। मैं पहले भी लिनन कंपनी से बेडशीट्स जो है ना वो ख़रीदती रही हूँ, ऑनलाइन भी ऑर्डर करती रही हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, और ये देखें ये वाली ब्लू वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। खैर चलिए, हमारा जो डेस्टिनेशन थी वो कोहिनूर ज्वेलर्स थी, क्योंकि मुझे गोल्ड लेना था चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जौहरी भी एक शॉप है यहाँ पर इसी फ्लोर पे, एलजी फ्लोर पे, और कोहिनूर ज्वेलर्स। कोहिनूर का जो आउटलेट है ना वो सेंटोरस मॉल में भी है, लेकिन वहाँ कभी मैं गई नहीं। गीगा मॉल जो है वो मेरे घर से ज़्यादा करीब पड़ता है, तो मैं मोस्टली इनकी इसी ब्रांच पे विज़िट करती हूँ। अच्छा, गोल्ड का मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस वक्त मैं ये गोल्ड की शॉपिंग करने गई थी, उस दिन गोल्ड का रेट जो था ना वो 2,97,000 रुपीज़ था। तो मुझे चाहिए थे अपने लिए टॉप्स, क्योंकि मैंने डबल पियर्सिंग करवाई थी, और जब से मैंने वो पियर्सिंग करवाई थी तो मैंने सेम टॉप्स ही पहने हुए थे, मैंने उनको चेंज नहीं किया था। तो मैं सोच रही थी कि अब ये इतना टाइम हो गया उनको पहने हुए, तकरीबन 2 साल हो गए थे सेम वही टॉप्स पहने हुए। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको अब चेंज करती हूँ और कुछ गोल्ड में लेती हूँ। एक औरत के लिए गोल्ड सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी आपके पास कुछ पैसे जमा हो जाएँ तो आप कोशिश किया करें कि छोटी छोटी गोल्ड की चीज़ें बनाना शुरू कर दिया करें, मतलब कोई सी भी गोल्ड की चीज़ ले लिया करें। इससे ये होता है कि खुदा न खासा कभी ज़िंदगी में आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है और आप किसी से पैसे नहीं मांग सकते हैं, या आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना इनफ गोल्ड हो जो कि जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकें। सही है, अपनी ज़रूरत के लिए आप उसको सेल कर सकते हैं। वैल्यू जो है गोल्ड की वो इंक्रीज़ होती रहती है। पिछले ही दिनों 1-2 महीने पहले 2,80,000 रुपीज़ तोला था, और अभी वो 2,90,000 रुपीज़ तोला है। ऐसे अगर आपने रखे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, सही है, लेकिन गोल्ड जो आपने बना के रखा होता है ना वो एक तरह से आपका एसेट होता है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मैं देख रही थी। साथ में ना इनके पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होती है रिंग्स की, और सेट्स की भी होती है। ब्राइडल कलेक्शन भी इनके पास बहुत होती है। आपको डेली वेयर की ज्वेलरी मिलेगी, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, चेन्स और लॉकेट सेट्स वगैरह। ये देखें, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी, आप लोगों को दिखाऊँ। ये कुंदन के सेट्स बहुत खूबसूरत थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, और रिंग्स भी इनमें से मुझे कुछ पसंद आई थी जो कि मैंने बाद में जो है वो फाइनलाइज़ नहीं की थी। खैर, मैं टॉप्स लेने के लिए गई थी तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे, और साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी। अच्छा, अब मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि तुम सिर्फ ना गोल्ड वाला लो जिसके अंदर कोई स्टोन ना हो। तो यहाँ पर इनके पास ये ऑप्शन थे, जैसे ये हार्ट वाला था और राउंड सा था, लेकिन मुझे स्टार वाला बहुत पसंद आया था, तो यहाँ पे मैं वो ट्राई कर रही थी स्टार वाला पहन के। तो इनको ना पहनना थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है, तो पहले तो मुझसे पहना ही नहीं जा रहा था। ये वाला स्टार वाला ना मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसको तो मैंने मतलब 90% डन कर लिया था, लेकिन स्टिल मैं बाकी चीज़ें देख रही थी। अच्छा, इनको पहनना इस तरह से ट्रिकी होता है ना कि आप इनको पहले आपने बैक साइड से इनका स्टॉपर लगाना होता है, उसको आगे लेके जाना होता है, देन आपने इसको जो है फ्रंट से उसके साथ एडजस्ट करना होता है, एंड देन उसको घुमा घुमा के इसको टाइट करना होता है ताकि कान से गिरे ना। तो है तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर, लेकिन अगर आपने मतलब अगर आप बहुत ज्वेलरी पहनते हैं तो ये इस तरह के जो स्टॉपर्स होते हैं ना, ये थोड़े हेक्टिक हो जाते हैं, इनको बार बार रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ख़ैर ये देखें, यहाँ पर ये मैंने दोनों पहन के देखे थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। ख़ैर पहली नज़र में मुझे स्टार वाले पसंद आ गए थे, तो बस अब मैंने यही लेने थे। ट्राई कर लिए थे, सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये मैंने ख़रीद लिए थे। उसके अलावा ये देखें, बहुत मिनिमल सी ज्वेलरी भी इनके पास है। जैसे अगर कोई ब्राइड है, उसने बहुत हेवी जोड़ा पहना है, तो वो ज्वेलरी बहुत लाइट रखना चाहती है, तो उस तरह के भी इनके पास बहुत ऑप्शंस थे। कोहिनूर ज्वेलर से पहले भी हम लोग ज्वेलरी लेते रहे, मैं मेरी सिस्टर हम लोगों ने काफ़ी सारी ज्वेलरी यहाँ से ली है। तो हमें ना कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ कि कुछ टूट गया हो, या कोई इनकी कस्टमर सर्विस में कोई मसला हो। अगर आप ने रिपेयर करवाना है तो वो भी ये लोग आप को जो है वो करवा के दे देते हैं, अगर कोई चीज़ टूट गई है, या अगर कोई स्टोन वगैरह गिर गया है तो वो भी आपको ये लोग ना लगा के दे देते हैं। अच्छा, खैर जब हम लोग ना इनके आउटलेट में ही थे तो
कुछ कस्टमर्स इनके प्रीवियस कस्टमर रहे होंगे, वो आए थे। तो वहाँ पर ना आंटी थी, उनकी बेटी थी, तो वो इनसे ना इस बात के ऊपर बहस कर रही थी कि आपने कहा था कि जब आप इन्हें बेचना होगा ये चीज़ तो हम आपसे उसी रेट पे लेंगे। तो अंकल उनको ये बता रहे थे कि देखें उसी रेट में हम नहीं ले सकते हैं, ऑब्वियसली हम रेट कम तो करेंगे क्योंकि हमने मज़दूरी भी जो होती है इनकी, उनके पैसे भी माइनस करने होते हैं। जो लेबर वर्क हुआ होता है इसको बनाने में, वो भी माइनस करना होता है, और साथ में गोल्ड के रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उनकी तो आपस में बहस हो रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएँ ना, तो हर ज्वेलर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है गोल्ड की ज्वेलरी के लिहाज से। ऑब्वियसली वो लोग पैसे काटेंगे, कोई ऐसे क्यों आपको सेम रेट पे वापस देगा। तो ख़ैर सबकी अपनी अपनी माइंड की बात होती है। तो वो आंटी तो बहुत अनसैटिस्फाइड थी, जिसके बाद मुझे लग रहा था कि यार मेरे साथ कभी ऐसा मसला ना हो। लेकिन मुझे टॉप्स लेने थे हमेशा पहनने के लिए, मैंने कोई सेल करने के इरादे से नहीं लिए थे। इसके बाद बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग टेटो आ गए थे। मैं थी, मेरी सिस्टर्स थी, और यहाँ टेटो के बर्गर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और मुझे भी इनका डैलस चिकन बर्गर जो है ना वो बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर ने बीफ बर्गर ऑर्डर किया था और फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर किए थे। फ़िश एंड चिप्स भी इनके बहुत कमाल के हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। खैर मैंने आप लोगों को ये भी बताना था कि लॉन की भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी मैंने, और सफ़ायर के कुछ ड्रेसेस हैं, क्रॉस स्टिच से काफ़ी अच्छी खासी शॉपिंग की है। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेल चल रही थी, तो वो सब आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ भी जो है वो देखते रहिएगा। और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाऊं। और आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।